एक महिला कपड़े सुखाने के लिए टांग रही थी। तभी अचानक लकड़ियों के ढेर से आवाज आने लगी। उसने अपनी माँ को बुलाया। उसकी माँ झाड़ू लेकर आई और सावधानी से उसे भगाने की कोशिश करने लगी। अंदर मौजूद चीज ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। माँ को लगा कि शायद कोई आवारा कुत्ता है। वह सीटी बजाकर उसे बाहर बुलाने लगी, लेकिन बाहर एक आदमी रेंगता हुआ निकला। उसकी नजर मेज पर रखे आलूओं पर टिकी हुई थी। माँ ने उसकी तरफ एक आलू फेंका। वह तुरंत आगे बढ़ा और बड़े बड़े निवालों में आलू खाने लगा। उसके खाने का तरीका देखकर माँ और बेटी दोनों डर गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत दिनों से भूखा था। माँ एक पूरी टोकरी भरकर आलू ले आई। वह लगातार पागलों की तरह आलू खाता रहा, जैसे उसने सालों से कुछ खाया ही ना हो। खाने के बाद भी उसने वहाँ से जाने से इनकार कर दिया। माँ को समझ नहीं आया कि क्या करे। आखिरकार उसे पुलिस को बुलाना पड़ा। जब पुलिस ने उसके पास जाने की कोशिश की तो उसने अचानक बहुत खतरनाक रूप दिखाया। वह बोल भी नहीं सकता था। किसी को नहीं पता था कि वह कौन है। पुलिस भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकी। उन्होंने उसे कुछ समय के लिए वहीं रहने दिया। उसकी माँ ने उसका नाम नोआ रख दिया। जब भी नोआ घर में किसी को खाना खाते देखता, वह तुरंत उनके पास दौड़ जाता और हाथों से खाना पकड़कर खाने लगता। उसकी यह खाने की आदत एम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगले दिन एम्मा एक किताब पढ़ना चाहती थी, लेकिन किताब सामान के ढेर के नीचे दब गई थी और वह उसे हिला भी नहीं पा रही थी। तभी नोआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। एम्मा ने पीछे मुड़कर देखा तो नोआ को देखकर उसे चेतावनी दी कि उससे दूर रहे, लेकिन नोआ ने उसकी चेतावनी नहीं मानी और एम्मा की तरफ झपट पड़ा। एम्मा चिल्लाई और उसके बाल पकड़ लिए, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि नोआ सिर्फ उसकी मदद करने के लिए डिब्बा हटाना चाहता था। नोआ की इस दयालु हरकत ने एम्मा की उसके बारे में राय बदल दी। हालांकि नोआ खाने के मामले में बहुत असभ्य था, लेकिन उसका दिल अच्छा था। एम्मा ने उसे उसकी आदतें बदलना सिखाने का फैसला किया। उसने ट्रेनिंग से जुड़ी किताबें खोजी। अगले दिन एम्मा ने कुछ आलू पकाए, फिर उसने नोआ को ढूंढा और उसे सही तरीके से खाना सिखाने लगी। जैसे ही वह आलू उसकी तरफ बढ़ाने वाली थी, नोआ ने आलू छीनकर सीधे अपने मुंह में डाल लिया, लेकिन एम्मा ने हार नहीं मानी। उसने एक और आलू निकाला। नोआ उसे देखकर बहुत उत्साहित हो गया और एम्मा के हाथ से आलू छीनने के लिए झपट पड़ा। हालांकि एम्मा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नोआ ने उसके हाथ पर काट लिया। जब नोआ ने एम्मा के हाथ पर घाव देखा तो वह रुक गया। एम्मा ने उसे दोष नहीं दिया। वह उसे और भी धैर्य के साथ सिखाती रही। नोआ इंसानों की भाषा नहीं समझ सकता था। एम्मा ने उसके मुंह में आलू रखा, फिर प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा और उसे नरम आवाज में बातें की। लंबे समय तक धैर्य से सिखाने के बाद नोआ ने पागलों की तरह खाना और दूसरों से खाना छीनना छोड़ दिया। पूरा परिवार यह देखकर हैरान रह गया। फिर एम्मा ने उसे खाना खाने के बाद कटोरा सिंक में रखना सिखाया। उसने उसे सुबह अपने कंबल मोड़ना सिखाया। इसके बाद उसने उसे दांत साफ